गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों फिर से मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश सिंह आपके लिए अग्निवीर जीडी, एसएससी जीडी और आपके जो है ट्रेडमैन के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन और नए क्वेश्चन मैंने दोनों जोड़ रखा है। थोड़ा सा खेल से भी क्वेश्चंस मैंने जोड़ रखे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, जल्दी जल्दी हम लोग इसको जो है आगे बढ़ाएंगे और करेंगे। हम 35 मिनट में 30 क्वेश्चंस को हल 40 क्वेश्चन को हल करें, 40 मिनट में 40 क्वेश्चन को हल करते हैं। खटाखट आप लोग जवाब दिए रहिएगा और हम आगे लेके चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट अब ये चल रहा है दोस्तों। अब वक्त आ गया है जालिमों को क्या उत्तर देने का। जितने भी विरोधी हैं, जालिम हैं, उनको उत्तर देने का वक्त आ गया। बस मेहनत करना है, पसीना गिराना है। चंद समय बचे हुए, कुछ घंटे बचे हुए, कुछ दिन ही खाली मात्र बचे हुए जो आपके एग्जाम आने वाले हैं। अच्छा करके आना है दोस्तों, आपको लग जाना है पढ़ाई में और अच्छा करके लौटना है। तो आइए हम आप लोगों को फिर से क्वेश्चंस पे लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। जल्दी बोलिए, हम लोग उत्तर देते रहिएगा और हम लोग खटाखट इसको जो है करते हुए निकल चलेंगे। ठीक है, टिहरी बांध, यही आवाज जा रही है सबको? फोटोज ठीक से दिख रहा है ना? आवाज जा रही है, फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज आप लोग इसको जरूर बताएं। चलिए उत्तर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। चलिए टिहरी बांध किस पे है? महानदी, भागीरथी, नर्मदा, कृष्णा। दोस्तों महाभागीरथी नदी, जो भागीरथी इसका आगे का नाम है गंगा। क्या है? गंगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि गंगा नदी है, इसको भागीरथी जो है ऊपर बोलते हैं, पहाड़ पर बोलते हैं, क्योंकि भगवान भागीरथी ने इसको वापस यहाँ पर पृथ्वी पर अवतरित किया था, इसके लिए भागी कहते हैं। ये जो है टिहरी बांध, ये भारत की सबसे ऊंची है, शायद विश्व की भी सबसे ऊंची बांध है। ये सबसे ऊंची बांध है, सबसे ऊंची बांध है। और इसके बहुत ही बड़े बन के यानी पहाड़ों में ही बहुत सारे पानी स्टॉक किए गए हैं और आपके छोड़े जा रहे हैं। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? भारत का सबसे ऊंची बांध है। ठीक है, इसको ध्यान आप लोग लिखिएगा, अगर आता है तो हमको क्या करना है। भागीरथी है। ठीक है, हीराकुंड बांध भी हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़े थे। तो हीराकुंड महानदी पर है, वो भी उड़ीसा में है और ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है बाबू? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए हम लोग बात करते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से प्रारंभ हुई? साबरमती आश्रम से, गुजरात से। फिर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग पंजाब से, खेड़ा गुजरात से, या संसद भवन दिल्ली से। कहां से उन्होंने आरंभ किया था? ये तुरंत उत्तर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहां से था ये ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, अब हम बात इसको करेंगे 15 मार्च 1930। 15 मार्च 1930 से हम शुरू करेंगे। 15 मार्च 1930 से गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? साबरमती से शुरू किया था। कहां से? साबरमती से शुरू किया था। मती आश्रम, साबरमती आश्रम गुजरात। तो इसको ऑप्शन क्या होगा सही? ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। ये आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम जानकारी 2025 तक के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? बार बार पूछ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रमेश बैस, भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, भजनलाल शर्मा या मोहन यादव। जल्दी बताइए। 36 यहाँ पूछ रहा है, छत्तीसगढ़। क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ अभी हम अगर बात करें तो इसमें रमेन डेका, रमेश बैस की जगह रमेन डेका पढ़ा जाए। रमेन डेका, रमेन डेका। और वास्तव में रमेन डेका ही वहां के क्या है? वर्तमान राज्यपाल है। वर्तमान कौन है? राज्यपाल है। क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो विष्णुदेव साय है। विष्णुदेव साय
विष्णुदेव साय। क्या है? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों अग्निपथ आप जानते हैं, आप लोग अग्निपथ में अग्निवीर बनने जा रहे हैं। अग्निपथ का ही भाग क्या है? अग्निवीर है। क्या है? अग्निवीर। तो दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय द्वारा है। इसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा है। और ये जो है 14 जून 2022 ईस्वी को 14 जून 2022 से आरंभ किया गया था, शुरू किया गया था। ये भारत के नवयुवकों को सैन्य सेवा में अवसर देना, ये 4 वर्ष के लिए होता है। 4 वर्ष के लिए होता है। 25% फिर वो लोग लिए जाते हैं जिनके अच्छे होते हैं, वो आगे बढ़ा देते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी, इसका आधार सिरा रखा गया था। अग्निपथ योजना इसका नाम दिया गया। अग्निपथ योजना के अंतर्गत गए सैनिक अग्निवीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्निवीर कहलाते हैं। ये दिमाग में रखना है। योजना सेना जवानों को भर्ती 4 साल के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसको सारे लोग जानते हो, प्लीज जल्दी से बताओ, हम आगे बढ़ जाए। बिहार। समय बर्बाद नहीं करना इसमें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं। चलिए, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। जल्दी बोलिए, सब लोग जान रहे हैं। इसमें कोई केमिस्ट्री की चीजें नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप। जल्दी बोलिए, कौन सा है? जल्दी बोलिए। लक्षद्वीप, वेरी गुड, लक्षद्वीप है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का भारतीय लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा, जल्दी बोलिए, किस राज्य का भारतीय लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा, जल्दी बताइए, फिर आगे हम लोग वो करते हैं। ठीक है, चलिए, गिद्दा और भांगड़ा। पंजाब। अरे वेरी गुड, आप लोग गजब का उत्तर दे रहे हैं। पंजाब है, भंगड़ा कहते हैं। आइए हम भंगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी गुजरात, राजस्थान, इसका सबका नाप आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएलए का अर्थ क्या है? एमएलए और एमएलसी दो होते हैं। एमएलए कौन है और एमएलसी कौन है? ठीक है, एमएलए कौन है, एमएलसी कौन है? एमएलए क्या है? जल्दी बोलिए, सारे लोग आप जानते हो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ मिनिस्टर, कैरिक्यूट ब्रेकर्स, रेजिडेंशियल करंट ब्रेकर। बताइए क्या है? वेरी गुड, ए ऑप्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। देखिए, एमएलए हो गया, एक एमएलसी होता है। एमएलसी तो उसका भी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह उसको काउंसिल कर दीजिए, काउंसिल, जिसको एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलसी। ठीक है, 2024 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी, महिला विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? 2024 आईसीसी महिला विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? जल्दी बोलिए, बताइए फटाक से। यूएई ने किया था, यूएई ने। ठीक है, चलिए अगला है, लोथल किस नदी के किनारे है? जल्दी बोल दीजिए, आप सारे लोग जानते हैं, नदी के बारे में मैं पूछ रहा हूं। लोथल कालीबंगा किस नदी के किनारे है?
सतलज, भोगवा, रावी, यमुना, सारे लोग जानते हैं। यमुना नदी के किनारे तो नहीं है, रावी भी नहीं, सतलज नदी के किनारे नहीं है, तो इसका उत्तर होगा भोगवा। कौन सी नदी? भोगवा। कहां पे है ये? गुजरात, गुजरात में, इसको जाने रहिएगा, भोगवा नदी गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा। किस खेल से संबंधित शब्द है दूसरा? दूसरा, सेकेंड, दूसरा, बताइए। सारे लोग जानते हो, अब उत्तर ना दे पाओ अलग बात है। चलिए, दूसरा किस खेल से संबंधित शब्द है? क्रिकेट, हॉकी, मुक्केबाजी, फुटबॉल। चलिए, क्रिकेट से, वेरी गुड। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सेकेंड बॉल होता नहीं है, ऑफ स्पिनर डालते हैं कि दूसरा डालेंगे, ठीक है, तो सेकेंड उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? सेकेंड बॉल या दूसरा गेंदबाज। तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से मिताली राज का संबंध किस खेल से? सारे लोग जानते हो, बता ना पाओ भले। मिताली राज का संबंध किस खेल से? मेरे दोस्तों जल्दी बोलिए। मिताली राज, अरे भाई, मिताली राज क्रिकेट से है, भारतीय क्रिकेट टीम की क्या है? कप्तान रही हैं, महिला, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही है मिताली राज को सारे लोग जानते होंगे खास करके। चलिए आगे। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? सारे लोग जानते हैं, 2, 5, 12, 15। जल्दी बोलिए, सारे लोग जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप उत्तर दीजिए, मैं देख रहा हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने लोग हैं राज्यसभा में? कितने सदस्य राष्ट्रपति? 2, 5, 12, बी, वेरी गुड, सी कुछ आंसर 12। कितने हैं? 12 को मनोनीत कर सकता है। कौन मनोनीत कर सकता है? तो ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रपति पहले लोकसभा में 2 सदस्य, राष्ट्रपति पहले लोकसभा में 2 सदस्य रखता था। कितना रखता था? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य रखता था, लोकसभा में 2 सदस्य रखता था। कितना रखता था? 2 सदस्य रखता था, ठीक है। आगे फिर हम बात करेंगे कि 12 करता है, ठीक है। चलिए अगला। बौद्ध धर्म में चैत्य का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म में चैत्य, जल्दी बोलिए, बौद्ध धर्म में चैत्य का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म में चैत्य, चैत्य क्या है? इनमें से कोई? बुद्ध निवास स्थान, बुद्ध मंदिर, प्रार्थना स्थल। वेरी गुड, बुद्ध मंदिर, बुद्ध मंदिर और प्रार्थना स्थल, बुद्ध मंदिर और प्रार्थना स्थल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 300 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। बहुत अच्छा आंसर है, सारे लोग आप जानते हो, ठीक है, जल्दी बताइए। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसी में आप ध्यान लीजिए, सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात। अब आप जवाब दीजिए, तब तक हम इसको कर रहे हैं, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी? केरोसिन, प्लास्टिक की बोतल, लकड़ी की लाठी, स्टेनलेस स्टील की पेड़, कौन डूबेगी? बताइए। स्टेनलेस स्टील का पैड, कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी? सारे लोग जानते हैं, बताइए। अरे भाई, केरोसिन, ये भी ऊपर तैरती रहती है ना। प्लास्टिक की बोतल फेंक दो, वो भी तैरती रहेगी। लकड़ी की लाठी, ये भी जो है तैरती रहेगी। स्टेनलेस स्टील की पैड, क्योंकि लोहा होता है, भारी होता है, स्टेनलेस स्टील का जो है वो होगा, क्या होगा? पैड, ये डूब जाती है। कौन सा धातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत का सुचालक है? कौन सा धातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत का सुचालक है? जल्दी बताइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताइए भाई। ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट।
हमेशा ध्यान दीजिए। कौन सा धातु है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है 18वां, कौन से विपरीत गुणों को मटर पर मेंडल द्वारा अपने संस्करण प्रयोग में उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा से विपरीत गुणों को मटर पर मेंडल द्वारा अपने संस्करण प्रयोग में उपयोग नहीं किया जाता है? जल्दी बोलिए। उत्तर बहुत अच्छा उत्तर है, जल्दी बोलिए। जड़ का आकार। वेरी गुड, सही है। जड़ का आकार, ऑप्शन बी राइट है। चलिए, डाउन सिंड्रोम होता है किसकी एकादि सूत्र? डाउन सिंड्रोम, जल्दी आप बोलिए, फटाक से बोलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम किसकी एकादि सूत्र है? गुणसूत्र 21, गुणसूत्र 14, गुणसूत्र 11 या गुणसूत्र क्या होगा बताइए? जल्दी बोलिए। गुणसूत्र 21, वेरी गुड। क्या है? गुणसूत्र 21। बाइफन बोल्टर एक्स गुणसूत्र, ठीक है। टाइमोसी टर्नर एक्स गुणसूत्र, ठीक है। तो ये सारा चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। डाउन सिंड्रोम हुआ और आपका डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ट्राइसोमी बोलते हैं। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ट्राइसोमी बोलते हैं, ट्राइसोमी। प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग 20वां क्वेश्चन बोलेंगे। अश्वगंधा पौधे के किस भाग से दवाइयां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अश्वगंधा पौधे से कौन से भाग से दवाई बनाई जाती है? अश्वगंधा। चलिए, बहुत अच्छा उत्तर है। अश्वगंधा फूल, पत्ती, जड़ या परागकण? मेरे दोस्तों, जड़। किससे बनाई जाती है? जड़ से। किससे बनाई जाती है? जड़ के आकार से, ठीक है। तो जड़ से जो है अश्वगंधा में जो है दवा बनाई जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन, चलिए 21वां। तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई है? तो वायुमंडलीय यहां पर जो है किस विधि द्वारा तैयार की गई है? पास्कल द्वारा, बर्नौली द्वारा, आर्किमिडीज या टोरिसेली? चलिए जल्दी बताइए। वायुमंडलीय दाब की बात हम यहाँ कर रहे हैं, सब लोग जानते हो, खड़ाक से दो। टोरिसेली, वेरी गुड। टोरिसेली, डी ऑप्शन क्या होगा? टोरिसेली द्वारा। किसके द्वारा? टोरिसेली, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगने वाला बल सर्वप्रथम गणना करने वाले वान म्यूरिक थे, स्वर्नबाग। और गणना करने का यंत्र बैरोमीटर, ठीक है। किसका बताया था? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। इसको ध्यान दे लीजिए, बैरोमीटर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक स्थायी फ्लोरीन कौन सा है? CA6O, C70, C या C80? खुद की मेहनत पर भरोसा रखो लोगों का काम है डिमोटिवेट करना। क्या है? खुद की मेहनत पर भरोसा रखो लोगों का काम है डिमोटिवेट करना, खुद पर भरोसा रखना नहीं। चलिए आगे। खुद पे भरोसा नहीं रखना है, गुरु पे भरोसा करना है। लोगों पे बहुत अधिक भरोसा रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे अधिक स्थायी क्लोरीन कौन सा है? CA6, C17, C18? जल्दी बोलिए। C60, वेरी गुड। C60 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह बिल्कुल मिनिस्टर फ्लोरीन में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? CB, B12A वसा में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा विटामिन? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन? चलिए बताइए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वेरी गुड, डी ऑप्शन सही है। विटामिन ए होगा। क्या होगा? विटामिन ए किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है? वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है? तो आप ध्यान दीजिए। ए है, क्या है? वसा में घुलनशील क्या है? ए है, डी है, ई है और के है। ADE के, ADE के। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील अगर हम पूछें, ये तो वसा में घुलनशील हो गया। जल में घुलनशील, जल्दी बताइए। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील
ये आपका होगा जल में घुलनशील बी और सी, बी और सी। तो बसा में घुलनशील की बात हमने बता दिया पूरा, और जल में घुलनशील की बात हमने बता दिया, ठीक है। दो में घुलनशील की बात यहां पर हमने कर दिया, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? चलिए बताइए, प्रकाश का किरण सघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? जल्दी बोलिए। सीधी निकल जाती है, उसी माध्यम से वापस आ जाती है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है? बताइए, जल्दी बताइए। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल के माध्यम में जाती है तो क्या होता है? चलिए, सब लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूं। अविलंब दूर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर से दूर, अविलंब से दूर। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा। क्या सही होगा? सी, अविलंब से दूर मिल जाती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन से प्रतिरोधी एंटीबॉडी तत्व पाया जाता है? बताइए, कौन सा है? IgA, IgD, IgA, IgM, IgCG और IgD। जल्दी बोलिए। सही उत्तर होगा डी, IgA। क्या है? IgA है, ठीक है। चलिए 28वां अगला क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण प्रकीर्ण सतह से अधिकतम परावर्तित होती है, उसके आपतन कोण में परिवर्तन कोण क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। जल्दी बताइए। परावर्तन के आपतन कोण, ठीक है। देखिए, परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर होगा 0 डिग्री से 0 डिग्री, ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अतः प्रकाश की किरण अविलंब से आती है तो अविलंब से ही वापस चली जाती है, अविलंब से आती है और अविलंब से वापस चली जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? नाइट्रोजन क्षारक जो डीएनए है, कौन सा उसका घटक नहीं है? चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग। बताइए। साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल। चलिए बताइए, यूरेसिल कौन है? आप लोग बताइए फटाक से। सही उत्तर होगा यूरेसिल। क्या है? ऑप्शन डी सही है, ठीक है। डीएनए एडेनिन, ग्वालिन, साइटोन, थाइमिन है, और आरएनए एडेनिन, ग्वालिन, साइटोन, यूरेसिल, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। पीतल एक मिश्र धातु है, लोहे व निकिल की, पावर व जिंक की, कॉपर व टिन की, टिन व लेड की। पीतल में क्या क्या मिलाया जाता है? इस क्वेश्चन का आप उत्तर खटाक से हमको दे दीजिए। लोहे व निकिल की, पावर व जिंक की, कॉपर व जिंक की, कॉपर व टिन की, कॉपर व लेड की। पीतल, जल्दी बोलिए, सही क्वेश्चन बोलिए। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट। कॉपर इज व जिंक की, कॉपर व जिंक का मिश्रण होता है। पीतल तांबा जिंक का होता है, ठीक है। पीतल तांबा प्लस जिंक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिंक से, ठीक है। और जर्मन सिल्वर, निकिल तांबा, कांसा तांबा और टिन से। कांसा तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन से बनाया जाता है। इसको एकदम ध्यान रखिए,
गन मेटल, जिंक, कॉपर और टिन। गन मेटल एक ठो होता है, गन मेटल, मेटल। ठीक, गन मेटल किस चीज से बनाया जाता है? चलिए, जिंक प्लस कॉपर प्लस टिन, जिंक प्लस कॉपर प्लस टिन, जिंक प्लस कॉपर प्लस टिन, मेटल हो गया। एक होता है गन पाउडर, अक्सर देख लीजिए गन पाउडर आ जाता है, गन पाउडर। तो गन पाउडर किसका बनता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देना यहां पर चाहते हैं कि गन पाउडर किसका बनता है। गन पाउडर, चलिए, गन पाउडर में क्या क्या मिलाया जाता है? सबसे बारूद, जिसको बारूद बोलते हैं, गन पाउडर माने बारूद। चलिए, चारकोल, चारकोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? चारकोल, फिर सल्फर, फिर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये चीजें मिलाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, सारे लोग जानते हैं, पुस्तकों में आप लोग बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। मैं देख रहा हूं कुछ पुस्तक जो भी रहता है आप लोग बड़ा अच्छा उत्तर, बड़ा सटीक देते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज एलियट, E.M. फोस्टर और आपका है गैब्रियल गार्सिया मार्केस। ठीक है, चलिए, अन्ना करेनिना के लेखक, जल्दी बोलिए आप लोग, अन्ना करेनिना के लेखक। चलिए बताइए, अन्ना करेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? लियो टॉल्स्टॉय है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, लियो टॉल्स्टॉय है अन्ना करेनिना के लेखक। अब अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2010, 2008, 2009, 2007। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सारे लोग जानते हो यार। अब उसके बाद भी जो है बड़ा हमें अजीब लगता है। हाँ, 2008, वेरी गुड, 2008 में हुआ था। ठीक है, टी20 2009 में हुआ था। चलिए, बहुत अच्छा। एनएसजी का पूरा रूप क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सेविंग करंट, न्यू सैंपल करंट, या इनमें से कोई नहीं। एनएसजी, चलिए बताइए, एनएसजी का फुल फॉर्म, सारे लोग इसको जानते हैं। एनएसजी सिक्योरिटी में लगती है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम एनएसजी बोलते हैं। अगला, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई का नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमेशा बुर्ज खलीफा पर भारत का तिरंगा झंडा भी लगता है, वो लोग तिरंगे से वो करते हैं। तो बुर्ज खलीफा आप बता दीजिए कितना है संसार का सबसे ऊंचा टावर? 740 मीटर, 828 मीटर, 848 मीटर, 900 मीटर। चलिए जल्दी बताइए, ABCD में कौन होगा? ABCD, चारों ऑप्शन में से कौन सा? 828 मीटर, ऑप्शन बी 828 मीटर। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान दीजिए, संसार की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी ऊंचा जो है टावर है बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन है, संसार में रेलों के सबसे बड़ा जाल वाला देश? मैंने पढ़ाया है रेल, बताइए खटाक से, अगर जो बताइए, जो नहीं बता पाऊंगा बहुत दुख होगा मुझे। आप लोग बताइए। चलिए ऑप्शन, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल, रूस है, USA है, चीन है, अथवा भारत है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA है। क्या है? USA, मैंने पहले भी आपको बता रखा था। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? चलिए बताइए, तंजौर बाला शास्त्री किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है?
बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? शास्त्रीय नृत्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बताइए। भरतनाट्यम, ओडिसी, बिहू और मणिपुर। चलिए बताइए। आप लोग आराम से उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के लिए मशहूर है। अगला, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के तमिल एक एकाधिकारी भाषा है? भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में? श्रीलंका, सिंगापुर, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में कोई भी विकल्प नहीं। बताइए, भारत के अलावा किसमें जो है तमिल जो है एकाधिकारी, तमिलनाडु एकाधिकारी भाषा के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका और सिंगापुर में, श्रीलंका पूरा ये तमिल है, जो लिट्टे आप कह सकते हैं, लिट्टे के बाद से जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसमें लिट्टे का, तो सिंगापुर में भी है, किसमें है? तमिल बोली जाती है, श्रीलंका और सिंगापुर में। 36वां है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर। जल्दी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर हमें जल्दी से दें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? जल्दी बोलिए। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर। चलिए आप दीजिए, हम वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैदराबाद, कहां पे है? हैदराबाद। सही उत्तर है हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात हम कर रहे हैं, हैदराबाद। चलिए अगला है, एन किस देश की मुद्रा है? एन मुद्रा, जल्दी, एन किस देश की मुद्रा है? सारे लोग जानते हो, उसके बाद भी एन। यूगोस्लाविया, मैक्सिको, जापान, थाईलैंड। एन जापान किसकी है? जापान की है। तो दोस्तों जापान। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसको सारे लोग जानते हो तो बताओ। नीम, पीपल, बरगद, आम। फटाक से बताइए, नीम, पीपल, बरगद, आम राष्ट्रीय वृक्ष। नीम नो, पीपल नो, आम नो, बरगद। चलिए, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहां पर स्थित है? पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, श्रीनगर। पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई अथवा श्रीनगर। चलिए बताइए खड़ाक से। पुणे, गुवाहाटी नहीं, चेन्नई है। वेरी गुड, चेन्नई। तो ऑप्शन सी राइट है। लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? मॉन्ट्रियल में, स्टॉकहोम में, लंदन में, पेरिस में। पर्यावरण पर पहला जो है कहां पर हुआ था? पर्यावरण, जल्दी बताइए। तो दोस्तों स्टॉकहोम में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। आप सभी को धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके बाद लोगों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बनाया हूँ, स्पेशली मेहनत करके, और निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आएगा। आप निश्चिंत होकर के अपने कर्तव्य पर डटे रहिए। कहते हैं कि मंजिलें मिलेंगी मेरे राही, जरा संभल कर तू डगर पर चलना और हौसला बुलंद रखना, ताकि मंजिल में कोई दिक्कतें ना आए। और आज का किया गया मेहनत कल निश्चित रूप से हमको परिणाम अच्छा लेकर के आए। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे